नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। इस दौरान आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात बाल मजदूरी से जुड़े कानून के बारे में करेंगे, साथ ही बाल मजदूरी से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बाल मजदूरी आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों के शारीरिक शोषण से भी जुड़ा हुआ है। शारीरिक कार्य कराने को लेकर भी कहा जाता है बाल मजदूरी, और ऐसे में भारत में करीब 10 लाख बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जिसमें 5 साल से 18 साल तक के बच्चे शामिल हैं। हर साल हजारों बच्चों को बाल मजदूरी की कैद से छुड़ाया जाता है। हर साल बाल मजदूरी से बचाए गए बच्चों का बढ़ता नंबर साफ तौर पर ये बताता है कि देश में अभी बाल मजदूरी कम नहीं हो रही है, बल्कि साल दर साल बाल मजदूरी के जो जाल है उसमें बच्चे फंसते जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बाल मजदूरी में पिछले 10 सालों में करीब 38% कमी तो आई है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में अब भी 15 करोड़ बच्चे काम करने के लिए मजबूर है। सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को खत्म करने के उपाय के रूप में गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया। 1986 में समिति की सिफारिश के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध विनियमन अधिनियम अस्तित्व में आया। दरअसल जिसमें विशेष खतरनाक व्यवसाय व प्रक्रिया के बच्चों के रोजगार और अन्य वर्ग के लिए कार्य की शर्तों का निर्धारण किया गया। इसके बाद सन 1987 में बाल मजदूरी के लिए विशेष नीति बनाई गई, जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय और एवं प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बाल श्रम प्रतिबंध और नियमन 1986 में साल 2016 में संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक 14 साल के कम उम्र के बच्चे से किसी भी तरह का काम कराना अपराध की श्रेणी में आता है। 14 से 18 साल तक के बच्चों से किसी भी खतरनाक इंडस्ट्री जैसे ज्वलनशील, केमिकल और विस्फोटक में काम कराने पर रोक है। ये तो थी बाल मजदूरी से जुड़ी हुई कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए आज हमारे साथ अधिवक्ता डॉक्टर विद्युत्मा झा जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। आपको बाल मजदूरी से जुड़ी हुई तमाम कानूनी पहलू की जानकारी मैम देंगे और साथ ही साथ आपको उनके हक के बारे में भी बताएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं उस सवाल का जवाब, तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। चलिए एक बार फिर से आपको विषय हम बता देते हैं। विषय दरअसल यही है कि बाल मजदूरी क्या कानून है, और इससे जुड़े हुए अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कानूनी जानकारी ले सकते हैं। विद्युत्मा झा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि तफसील से विस्तार से इस पूरे विषय पर जानकारी हमें देंगी। विद्युत्मा जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि आज हम बाल श्रम से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, इसके कानूनी परिभाषा क्या है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। बाल श्रम का मतलब यह है जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। इस प्रथा को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शोषित करने वाली प्रथा माना है। बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष की आयु सीमा के बच्चों का बाल श्रमिक जो वो श्रम करते हैं उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है। बाल श्रम अभी भी कुछ देशों में बहुत आम है। भारत में राष्ट्रीय लेवल पे जो नेशनल सैंपल सर्वे है किया गया, उसके तहत 14 वर्ष से आयु सीमा का जो बच्चा मजदूरी करता है वो बाल श्रमिक की श्रेणी में आता है। और इसके तहत बच्चों से कई तरह के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, प्रोस्टिट्यूशन,
इलीगल एक्टिविटीज वगैरह कराई जाती हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, बहुत तरह के गैर कानूनी काम कराए जाते हैं। जी विद्योत्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बाल श्रम के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या कुछ है? भारत में बाल श्रम अधिनियम 1986 में 14 वर्ष से कम आयु सीमा के बच्चों को बाल श्रमिक कहा गया है और इसे इसी तरह से परिभाषित किया गया है। जैसे संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 424 जो खतरनाक गतिविधियों में रोजगार के खिलाफ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा निर्दिष्ट करते हैं। आर्टिकल 23 जो तस्करी और मजबूर श्रम पर रोक लगाता है और आर्टिकल 21A 6 से 14 जिनकी एज होती है के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 39 राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश करता है कि बच्चों को दुर्व्यवहार के खिलाफ संरक्षित किया जाए, उन्हें ऐसे व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए मजबूर न किया जाए, उनकी उम्र और ताकत के उपयुक्त नहीं है। फिर आर्टिकल 15 सरकार को कानूनों और नीतियों को बनाने की शक्ति प्रदान करता है जो बच्चों के अधिकारों के रक्षा और उनकी कल्याण सुनिश्चित करते हुए बनाए जाए। हालांकि मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के दायरे में पड़ने के बावजूद भारत में बच्चों की स्थिति पर वांछित प्रभाव डालने में असमर्थ रहा है ये कानून। 2016 में बाल श्रम कानून में 2 प्रमुख संशोधन किए गए थे और उसमें एक था जो राइट टू एजुकेशन और जिस पर जोर डाला गया था और दूसरा था कि 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को खतरनाक रूप से जो कार्य किए जाते हैं उनमें कार्यों में ना डाला जाए। इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए। बिल्कुल, इसके लिए नियम निर्धारित किए गए थे। इसके बारे में भी हम आपसे जानते रहेंगे विद्योत्मा जी, लेकिन इस बीच हमारे साथ विशेष यादव जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विशेष जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, हम एक मीटिंग में गए थे तो वहाँ पे विशेष जी आपसे अनुरोध करेंगे थोड़ा सा आपको तेज बोलना पड़ेगा ताकि हम तक आपकी आवाज बहुत सही तरीके से पहुँच पाए। जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही, बताइए। गए थे हम तो वहाँ पे सब सेल्फी लेने के लिए गए तो हम भी उसमें गए थे। एक लोग वहाँ पे आए, फिर हमारे पास आए, वो बोले कि तो मेरा पर्स निकाल लिया। पर्स निकाला था तो मतलब उस पर वहाँ पे काफी हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा, हमारी काफी सारी वहाँ पे रिपोर्ट खराब हो गई। तो आपको नहीं निकाले, चोरी का इल्जाम लगा है तो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा, यही आप कहना चाह रहे हैं? वहाँ पे मतलब जो होटल में मतलब थे वहाँ पे कैमरा वगैरह भी लगे हैं, उसमें भी देख सकते हैं। जी, अच्छा, तो अब आप क्या जानना चाहते हैं सर? तो इसमें मतलब कैसे केस कर सकते हैं? जी विद्योत्मा जी, इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा, जबकि इन्होंने ऐसा नहीं किया था वहाँ पर पब्लिक के बीच में। तो अब ये कैसे अपनी सहायता के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं? इनको केस फाइल करना पड़ेगा। इनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं तो इनके जिस तरह से मॉरल टॉर्पिट्यूड हुआ है तो उसके लिए इनको डिफेमेशन का केस लगा सकते हैं। जी, तो बिल्कुल, तो आपको केस फाइल करना होगा सर, और मुझे लगता है कि बातचीत करने के बाद आपको अभी कहीं ना कहीं ये साफ हो गया होगा कि आपको किस तरह से केस फाइल करना है, कैसे अदालत का दरवाजा खटखटाना है और कैसे अपनी सहायता करनी है। इस बीच विद्योत्मा जी, मैं क्योंकि सवाल आज हमारा जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, बाल मजदूरी से जुड़ा हुआ आज का हमारा जो विषय है बच्चों के साथ रिलेटेड है, इसलिए ज्यादा संवेदनशील ये मामला हो जाता है। बाल मजदूरों से प्रतिदिन कितने वक्त तक काम करवाने की इजाजत है? वैसे तो कोई ध्यान रखता नहीं बच्चों से, क्योंकि बच्चे खुद नहीं जानते उनके, इनफैक्ट जिस तरह की स्थिति होती है इन बच्चों की उसमें उनके माता पिता को भी पता नहीं होता तो 9 घंटे 10 घंटे काम करवा लेते हैं। बट वैसे 8 घंटे का नियम है और उसके बाद अगर वो स्कूल डेज में करवा रहे हैं काम तो 3 घंटे से ज्यादा 3 घंटे उनको स्कूल में देने ही देने, इसलिए 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते। एक हफ्ते में 40 घंटे और काम करवा सकते हैं और जिसमें माइनर बच्चे जो होते हैं वो 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे शाम के बीच ही काम कर सकते हैं, उनसे ओवर टाइम भी नहीं करवाया जा सकता। जी, तो उनसे ओवर टाइम भी नहीं करवाया जा सकता है और बहुत ये कहा जा सकता है कि कम वक्त के लिए ही उनसे काम करवाया जा सकता है। हाँ, रात को भी काम नहीं करवा सकते हैं। जी जी,
तो कई इसके अंदर नियम कायदे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ही आप बच्चों से काम करवा सकते हैं। दरअसल बाल मजदूरी बच्चों से करवाई जाती है, उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है, किस तरह का कानून है, इस बारे में विद्युत्मा जी लगातार हमें जानकारी दे रही हैं। विद्युत्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बाल मजदूरी करवाने वालों पर सजा और जुर्माने का क्या कुछ प्रावधान है? जो कोई भी बाल मजदूरों को जो एम्प्लॉयर्स हायर करते हैं या जो इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनके लिए 6 महीने की सजा है और जो 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। साथ में 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये सजा किस हिसाब से दी जाती है? इसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है? किसको 2 साल की सजा चाहिए, किसको 3 साल की सजा चाहिए या दी जानी चाहिए? कितना उन्होंने किस तरह से एम्प्लॉय किया, कितने उनके मापदंड फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट के या बाकी जो हमारे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है उसके बेसिस पे किया जाता है। उसमें जो रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं जिसमें कहा गया है कि आप नहीं करवा सकते हैं और आपने कितने ज्यादा सीरियस ऑफेंस, लाइक अगर आपने एम्प्लॉयमेंट किसी फैक्ट्री में डाला है, वो फैक्ट्री कितना, अगर मैच स्टिक का है या बीड़ी बनाने का या पटाखे बनाने का है या आपने ड्रग पेडलिंग के लिए कितने सीरियस ऑफेंस है उसके हिसाब से किया जाता है। जी विद्युत्मा जी, कारखाना अधिनियम और खदान अधिनियम के क्या कुछ प्रावधान है? आर्टिकल 24 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें जो फैक्ट्रीज में बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं उसके तहत बात की गई है। उसमें ही गाइडलाइंस दिए गए हैं कि बच्चों से कितने घंटे किस समय काम करवा सकते हैं। उसमें ही इन पेनल्टीज की भी बात की गई है और इन एक्ट के लिए भी रेफरेंस दिया गया है। जो फैक्ट्रीज एक्ट और ये माइंस एक्ट के लिए आपने यहाँ पर चर्चा की है उसमें दिया गया है कि सेक्शन 3 के अंदर इनके पनिशमेंट तय किए गए हैं, क्योंकि उसमें बताया गया है कि एक रजिस्टर बनाना है और उसके एक रिकॉर्ड बनाना है सेक्शन 11 के तहत। अगर वो एक नोटिस डिस्प्ले करना है सेक्शन 3 के बारे में जिसमें कि पनिशमेंट वगैरह सारा कुछ सब कुछ डिस्प्ले करना है। अगर ऐसा नहीं होता है, इसका कॉन्ट्रावेंशन होता है तो सजा दी जा सकती है और सजा इसी तरह 6 महीने या साल भर या 2 साल इस तरह से दी जाएगी। इससे बच्चों को मजदूरी कराने पर किस तरह का प्रतिबंध भी है, ये भी हमें बता दीजिए इस एक्ट के तहत। मजदूरी कराने पर कई तरह के प्रबंध हैं। अगर सेक्शन 67 के तहत तो फैक्ट्रीज एक्ट में बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि जो बच्चा 14 साल से कम उम्र का है उसको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। माइंस एक्ट सेक्शन 40 भी क्लियरली बात करता है कि माइंस जो जहाँ पर इस तरह की फैक्ट्रीज है वहाँ माइंस से रिलेटेड काम होता है, वहाँ पर बच्चों को अपना 16 साल से कम के बच्चों को एज ए ट्रेनी भी नहीं ला सकते, अप्रेंटिस की तरह भी नहीं ला सकते। जी तो जी ठीक है। विद्युत्मा जी, अनैतिक तस्करी बचाव अधिनियम 1956 के बारे में बताएं। बाल श्रम से ये कैसे जुड़ा हुआ है? ये एक प्रकार का वायलेंट असॉल्ट है ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर और ये बहुत शॉकिंगली वाइड स्प्रेड हो चुका है और इसमें औरत, मर्द, बच्चे सबकी तस्करी भी की जाती है। ट्रांसनेशनल, रीजनल, नेशनल इशू कैसे भी इसे ले सकते हैं और इसके बारे में इनफैक्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन एक हुआ था न्यूयॉर्क में 9 मई 1950 को। उसके बाद हमारे यहाँ इंडियन लॉज भी इसके बारे में सीरियसली इसको परस्यू करने लगे और इसमें स्पेशली हमारे यहाँ जो इंडियन पीनल कोड है वो इसके बारे में बात करता है, जो इसको एक अपराध मानता है, जिसके तहत ये तस्करी जो बलपूर्वक तरीकों से शोषण के लिए किसी व्यक्ति को इस तरह की एक्टिविटीज में भर्ती करना, उनको कहीं भेजना, ट्रांसफर करना, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए उसके लिए विशिष्ट कारणों से जो तस्करी की जाती है उसको रेगुलेट करता है। जैसे कि यौन उत्पीड़न के लिए, मानव तस्करी वगैरह अनैतिक तरीके से जो की जाती है। तो इसी तरह ये बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम सबको लेते हैं, जो कि बॉन्डेड लेबर, डोमेस्टिक वर्क, एग्रीकल्चर लेबर, अडॉप्शन, सर्कस, पोर्नोग्राफी वगैरह के लिए जो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे आते हैं उसके तहत। जी, बाल श्रम निषेध और नियमन कानून 1986 कानून लाया गया था। बाल श्रम पर ये एक वृहद कानून माना जाता है। बताया ये भी जाता है कि
काफी वृहद ये कानून है, किस तरह के खतरनाक पेशों का इसमें उल्लेख किया गया है? इसमें बहुत क्लियरली बच्चे को पहले डिफाइन किया गया है कि बच्चा चाइल्ड कौन है। जी, जी। और 14 इयर्स से कम के जितने भी जो बच्चे हैं उनको बेसिकली बताया गया है कि उनके बारे में बात की गई है। और ये प्रोहिबिट करता है स्पेशली 13 तरह के ऑक्यूपेशन और 57 प्रोसेसेस पार्ट ए और बी में शेड्यूल जो इसके सेक्शन 3 में दिए गए हैं उसको तो वहां पर वो प्रतिबंध लगाता है। और इसके तहत एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई थी जहां पर इन ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस के बारे में बात करी गई है। फिर ये एक्ट रेगुलेट करता है इन ऑक्यूपेशन में, इन प्रोफेशन में किसी भी तरह के बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को, और जो इसमें बच्चों को लाता है उसके लिए सजा का प्रावधान है वही सेक्शन 3 के अंदर। और मैक्सिमम 1 ईयर, फिर उसकी पेनल्टी है 10,000 से 20,000 तक। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पे लागू होता है जी। और इसके बाद राइट टू एजुकेशन बिल ये भी लाया गया था 2009 में, इसी को आगे बढ़ाने के लिए ताकि ये सीरियसली एप्लीकेबल हो। जी। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 से कैसे बच्चों की मजदूरी को रोकने की कोशिश की गई थी, इस बारे में भी बताइए। 1979 में सरकार द्वारा मजदूरी को खत्म करने के 87 मैं वहां से बात कर जी जी ओके। 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी जो खत्म करने के उपाय के रूप में गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किया गया था। जी जी। जिसके बाद कई सिफारिशें सामने आई थी किस तरह से खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए, उन क्षेत्रों में कार्य के स्तर में सुधार किया जाए। समिति द्वारा बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को समस्याओं के निराकरण के लिए बहुआयामी नीति की जरूरत पर भी बल दिया गया था। 1986 में समिति के सिफारिश के आधार पर बाल मजदूरी पर प्रतिबंध भी लगाया गया, जिसमें विशेष रूप से खतरनाक व्यवसाय व प्रक्रिया के बच्चों के रोजगार एवं अन्य वर्ग के लिए कार्य के शर्तों का निर्धारण किया गया था। तो 1987 में बाल मजदूरी के लिए विशेष नीति बनाई गई जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बच्चों की समस्याओं पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास उस समय हुआ जब अक्टूबर 1990 में न्यूयॉर्क में इस विषय पर एक विश्व शिखर सम्मेलन रखा गया। तो उसके बाद से बच्चों के रिहैबिलिटेशन पर फोकस किया गया और 151 स्टेट्स ने उसमें भाग लिया था। जी जी जी। चलिए विद्युत्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से बाल मजदूरी के बारे में हमें बताया और इसके कानून के बारे में हमें बताया और बताया कि आखिर किस तरह से जो लोग बाल मजदूरी कराते हैं या बच्चों से काम कराते हैं उनके खिलाफ किस तरह की सजा का प्रावधान है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।